हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आज का टॉपिक वर्ब एडवांस्ड, अपनी ढलान की ओर अग्रसर। अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं उसका एक बार आइडिया ले लेते हैं। वर्ब एडवांस्ड में हम लोग पढ़ चुके हैं एक ऐसी वर्ब जिसको आपने इन्फिनेटिव कहना सीखा है। इन्फिनेटिव की पहचान करने का तरीका टू के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद हमने इसी का एक वेरिएशन पढ़ा था, कौन सा इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव, जो अपने साथ 8 क्रियाओं को लेके घूमता है और इसमें आपको टू के साथ वर्ब की पहली फॉर्म नहीं दे रखी होती, इसमें आपको सीधे सीधे दे रखी होती है क्या चीज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। शायद इन्हीं वाक्यों का हमने कल पैसिव वॉइस बनाना भी सीखा था, अरे हाँ या ना, जिसमें लेट एक अलग सा रिएक्ट करता था, बाकी सारे लोग अलग थे। तो मुझे बताओ, जो भी इसमें जो भी इसमें 8 क्रियाएं थी जिसमें से लेट को मैं अलग करता हूं, बाकी सबके साथ एक्टिव वॉइस के अंदर आप कौन सा इन्फिनेटिव लगाते थे, बेयर इन्फिनेटिव। लेकिन जैसे ही मामला पैसिव वॉइस का आता था इन 7 मुद्दों का, तो आप बेयर इन्फिनेटिव को कहां चेंज करते थे, इन्फिनेटिव में। लेकिन जैसे ही बात आपकी लेट की आती थी, तो चाहे मुद्दा एक्टिव वॉइस का हो या फिर कौन से वॉइस का हो, आप दोनों ही केस में कौन सा इन्फिनेटिव लगाते थे, बेयर इन्फिनेटिव। यहां तक कि रामायण हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। और अब आगे, सही समय पे आगमन हुआ है श्रीमान का। अब देखें, अ लिस्ट ऑफ फाइनाइट वर्ब्स दैट टेक जेरन आफ्टर देम। ये वो फाइनाइट वर्ब हैं, ये वो टेंसेस वाली वर्ब हैं जो अपने बाद में जेरन लेती हैं। अगर मैं जेरन का परिचय देने की कोशिश करूं, तो जेरन बेसिकली क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। शायद ये किसका जवाब देके आती है दुनिया में, बोलो क्या का। इंग्लिश में बात करें तो व्हाट, और जो क्या और व्हाट का जवाब देता है उसी आइटम को मैं क्या कह सकता हूं भाई। तो क्योंकि ये क्रिया से बना नाउन है, इसलिए मैं इसको वर्बल नाउन के नाम से भी जान सकता हूं। बोलो कौन सा नाउन, वर्बल नाउन। क्योंकि ये वर्ब से बना हुआ नाउन है, अतः इसको वर्बल नाउन कहते हैं। और इसका तकनीकी नाम हमने अभी अभी सुना और पढ़ा, बोलो क्या, जेरेंट। इसका मतलब ये सारी बातें एक ही तो हैं। चाहे मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कह दूं, जो क्या या व्हाट का जवाब दे दे, नाउन जो संज्ञा है, वर्बल नाउन जो क्रिया से बनी हुई नाउन है, और जेरेंट जो क्या का जवाब देकर तकनीकी नाम, यही इसका लगता है जेरेंट। ये कौन सी तरह का वर्ब होता है भाई, फाइनाइट या नॉन फाइनाइट। तो हम नॉन फाइनाइट वर्ब को पढ़ने की ही तैयारी कर रहे हैं। आज का मुद्दा हमारा कौन सा है, पढ़ के बताएं भाई। तो इन क्रियाओं की सूची एक बार अपने पास उतार लीजिए। इन क्रियाओं में नंबर पहली आती है अवॉइड। इसका मतलब किसी को छोड़ देना, किसी से बच लेना। एप्रिशिएट, इसका मतलब होता है प्रशंसा करना। एडमिट, स्वीकार करना। सेलिब्रेट, जश्न मनाना, मजे करना, आनंद मनाना। कॉन्फेस, गलती स्वीकार करना। ड्रेड, डरना, भय होना। डिसलाइक, नफरत होना। डिनाई, कही गई बात से मुकर जाना। डेफर, डेफर का मतलब होता है पोस्टपोन। डेफर का मतलब होता है प्रोक्रेस्टिनेट। डेफर का मतलब होता है काल करे सो परसों, परसों करे सो तरसों, तरसों करे सो नरसों, और उसमें भी ना हो तो और बढ़िया। इसको कहते हैं टालाफिकेशन। प्यारे बच्चों, इसको कहते हैं डेफर। डेफर के बाद आता है एस्केप। एस्केप का मतलब किसी जगह किसी परिस्थिति से बच निकलना। शायद आपके कीबोर्ड पर भी लेफ्ट कॉर्नर पे ऊपर की तरफ एक की होता है जिसमें ESC लिखा होता है, एस्केप। आप कोई भी काम कर रहे हो, अचानक से कोई कमरे में आता है तो आप उस बटन को दबा के बाहर आ जाते हैं, एस्केप होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है एंजॉय। एंजॉय यानी मजे करना। फॉरगिव, क्षमा करना। फिनिश, समाप्त करना। हेट, नफरत करना। शायद ये जो हेट है वो डिसलाइक का पर्यायवाची है, बोलो हाँ या ना। लव, मोहब्बत करना, प्यार करना। लाइक, पसंद करना। लगभग लगभग पर्यायवाची हुए। नेक्स्ट आता है माइंड करना। इस माइंड का मतलब होता है बुरा मानना। मिस, किसी को याद करना, रह रहकर याद करना। मेंशन, किसी का उल्लेख करना। नेसेसिटेट, नेसेसिटेट का मतलब होता है किसी चीज की आवश्यकता पैदा कर देना। किसी चीज की आवश्यकता पैदा करने को
नेसेसिटेट कहते हैं। ऑमिट का मतलब होता है छोड़ देना, पोस्टपोन टाल देना। शायद इसी को अभी हमने क्या कहना सीखा था, डेफर। प्रिवेंट किसी से बचना, बचने का तरीका और कौन सा था, और कौन सा था बोलो, अवॉइड एक ही थाली के चट्टे बैठे हैं। रिमेंबर, रिमेंबर किसी को याद करना, ये किसी व्यक्ति को रह रहकर याद करना। रिमेंबर किसी बात को याद करना, ये भी कहीं लगभग लगभग पर्यायवाची हो गए। रेकमेंड का मतलब होता है अनुशंसा करना, किसी की सिफारिश करना। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप उसको क्या कर रहे हो, एप्रिशिएट कर रहे हो। स्टार्ट शुरुआत करना, स्टॉप रोक देना, और अंडरस्टैंड यू बेटर अंडरस्टैंड समझ लेना। ये क्रियाएं ऐसी हैं प्यारे बच्चों जो फाइनाइट वर्ब्स हैं, अपनी भाषा में बोले तो टेंस वाली वर्ब्स हैं। और अगर ये आती हैं तो इसके बाद नॉन फाइनाइट वर्ब कौन जनरेट होगा, जेरेंट। उसके अलावा कुछ और भी, उसके अलावा कुछ और भी एक्सप्रेशन होते हैं बच्चों जिनको हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। कौन से वर्ब कहते हैं, अब ध्यान से समझो। यहां पर एक तो आइटम आता है कौन से वर्ब्स, फ्रेजल वर्ब्स, जिसके बाद में कुछ कॉम्बिनेशन तैयार होकर एक नया अर्थ निकल के आता है, हाँ या ना। एक और एलिमेंट आता है जिसको कहते हैं बच्चों फिक्स प्रेपोजिशन। कौन सा प्रेपोजिशन, फिक्स प्रेपोजिशन। वो जब से पैदा हुए तब से अपने साथ एक फिक्स प्रेपोजिशन लेकर ही घूम रहे हैं, उनको हमको याद करना पड़ता है। और एक और दास्तां आती है जिसको आप कहते हैं फ्रेज प्रेपोजिशन। कौन से वाले, फ्रेज प्रेपोजिशन। बोलो कितने आइटम है, काउंट करें एक बार, कौन कौन से हैं, फ्रेजल वर्ब, फिक्स प्रेपोजिशन और फ्रेज प्रेपोजिशन। जब भी ये तीन मुद्दे आते हैं तो प्यारे बच्चों इसके बाद आप क्या लगा बैठते हो, वर्ब की पहली फॉर्म प्लस, इसी को अभी अभी क्या नाम दिया था बोलो, कौन सा नाउन, वर्बल नाउन, क्रिया से बना नाउन। इसी को हमने क्या बोला था, केवल केवल नाउन। इसी को हमने बोला था तकनीकी भाषा में कौन सा वर्ड। तो किसी भी रूप में जान लो, बात तो वही है। इसका मतलब इन सारे एलिमेंट के बाद भी क्या लगाना होता है। अब ये कौन कौन से आइडिया हैं एक बार देखो। यहां दे रखा है गिव अप, ये एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मीनिंग होता है छोड़ना या त्यागना। कोई बुरी आदत, लत छोड़ना गिव अप, या प्रयास छोड़ देना, हार मान लेने को भी क्या कहते हैं, गिव अप। पुट ऑफ का मतलब होता है भाई पोस्टपोन। आया था क्या अभी, ये जो डेफरी पोस्टपोन था, गंगाधर ही शक्तिमान था और शक्तिमान ही दोबारा गंगाधर है। तो पुट ऑफ का मतलब होता है स्थगित करना, काल करे सो परसों, परसों करे सो तरसों। ऑब्जेक्ट एक ऐसा वर्ड है आपत्ति जताना, जिसके बाद में फिक्स प्रेपोजिशन कौन सा आता है, एक के बाद में टू लगाया जाता है फ्रेजल वर्ब की भाषा में। इसका मतलब लत लग जाना, आदत लग जाना। इसी को कहते हैं एडेप्टेड टू। एडेप्टेड टू का मतलब होता है किसी जगह पर आपका मन लग गया, किसी जगह पर आप रम गए, किसी जगह पे आप अनुकूल हो गए। जैसे पोलर रीजन में कैमिल नहीं रह सकता लेकिन वहां पोलर बेयर रह सकते हैं, उस जगह के लिए वो अनुकूलित है। ऐसे ही अगर डेजर्ट की बात करूं तो पोलर बेयर वहां नहीं रह सकते, वहां का एडेप्टेशन किसका है, कैमल्स का। तो इसका मतलब किसी माहौल में ढल जाना जिसके बाद हमेशा कौन आएगा, इसी को कहते हैं हैबिचुएटेड टू। अब तो आदत सी हो गई जीने में, एक जगह पे अनुकूल हो गए, ढल गए, आदत पड़ गई। इसी को कहते हैं अकस्टम्ड टू। क्या लिखा है, किसी काम को कर करके अभ्यस्त हो गए हैं, रिफाइंड हो गए हैं, उसको कहते हैं अकस्टम्ड टू। अगला है फॉन्ड ऑफ, फिक्स प्रेपोजिशन, यानी कैसा शौक है, अच्छा या बुरा। बोलो कैसा शौक होता है, फॉन्ड ऑफ, अच्छा या बुरा शौक, अच्छा शौक। और बुरे शौक को आप कहते हैं लत या व्यसन, उसको क्या कहते हैं पढ़ के बताओ, स्लेव टू। इसी को ही क्या कहते हैं बोलो। तो ये एक्सप्रेशंस आपको लर्न करने पड़ेंगे। उसके अलावा एक आता है फील लाइक, ऐसा करने का मन करता है, जी करदा, मेरा जी करदा, उसको फील लाइक कहते हैं। आई फील लाइक फ्लाइंग इन द स्काई, वो वाली बात है। विद अ व्यू टू, इस, विद अ व्यू टू, इस इरादे से। और लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है होप करना, एंटिसिपेट करना, अपेक्षा करना, किसी कार्य करने की आशा करना, इसको कहते हैं लुक फॉरवर्ड टू। एक बार इन हरे वाले एक्सप्रेशंस को दोबारा देख लो। गिव अप, पुट ऑफ, ऑब्जेक्ट टू, टेक टू, एडेप्टेड टू, हैबिचुएटेड टू, accustomed to, fond of, slave to, addicted to,
फील लाइक, विद अ व्यू टू, लुक फॉरवर्ड टू। इनके जस्ट बाद में कौन सा आइटम आएगा बोलो? ठीक है, तो यहां पे आ जाओ भाई, प्रश्न गिवन है मुझको। क्या इस प्रश्नों की सूची में ये वाले वर्ड दिखे थे? रानी इंजॉयज, क्या इंजॉय वर्ड था वहां पे? स्टार्टेड वर्ड था क्या? डिनाई था क्या? अवॉइड था क्या? अगर आप इनको अवॉइड ना करें तो इन सारे कौन से वर्ब है भाई साहब? क्या इसी को टेंस वाली वर्ब कहते हैं? और ये चारों आइटम कौन है? तो इस फाइनाइट वर्ब का चेहरा देखकर यहां पे कौन आना चाहिए बोलो? जेर। इसका मतलब इन सबके अंदर क्या लगा डालो? तो यहां तो हो जाएगा बोलो क्या? राइटिंग। ये सॉल्व दे रखा है तो आंसर क्या आ जाएगा बोलो? सॉल्विंग। ये मैरी दे रखा है तो उत्तर क्या आएगा बोलो? मैरिंग। और यहां पर वो दे रखा है तो आंसर क्या आ जाएगा? इतने कॉन्फिडेंस से उत्तर कैसे निकल पा रहे? टेबल याद है तो कॉन्फिडेंस, और टेबल नहीं है तो फिर मामला 50-50 हो जाएगा। एक बार जल्दी से इसको कॉपी में उतार लीजिए। किस फाइनाइट वर्ब के बाद में जेरेंट फॉर्म आती है? तो रानी enjoys writing novels. He started solving the sums. She denied marrying him. I avoided going to pubs. जेरन कौन से प्रश्न का जवाब देता था भाई साहब? व्हाट या क्या? आओ। रानी enjoys what? नॉवेल्स या राइटिंग नॉवेल्स? क्या का जवाब दे रहा है? ही स्टार्टेड व्हाट? सम्स या सॉल्विंग द सम्स? शी डिनाइड व्हाट? शादी करना, मैरिंग हिम। आई अवॉइड व्हाट? गोइंग टू पब्स। तो इसका मतलब जेरन नाउन के भांति क्या या व्हाट का जवाब देता है। शक्ल से क्रिया, अकल से नाउन होता है, इसलिए इसको वर्बल नाउन या वर्ब से बना नाउन कहते हैं। और शक्ल सूरत में ये वर्ब की पहली फॉर्म प्लस आईएनजी होता है। चलिए, ये भी हो गया होगा आपका, हाँ या ना? चले आगे। चलो भाई, ही इज स्लेव टू। जल्दी से बताओ कि ये जो स्लेव टू था, क्या इसका मतलब होता है किसी बुरी शौक पाल लेना, लत लगना? तो क्या स्लेव के साथ टू का लगना इसी को एडिक्टेड टू भी कहते थे? तो स्लेव टू के बाद में दो ऑप्शन दे रहा है, एक तो है टू गैम्बल और एक गैम्बलिंग। तो अगर स्लेव के बाद में टू का आना जरूरी होता है तो एक बार अगर मैं इसका उत्तर क्या भरूं, तो आप कहोगे सर टू के बाद में टू नहीं सूट नहीं करता, जैसे तेनू सूट सूट करता, लेकिन टू के बाद टू सूट नहीं करता। इस वजह से इसको हटा के आपका सट्टा कहां लगेगा? तो आप एक नियम बना लो कि प्रेपोजिशन के बाद में प्रेपोजिशन सूट नहीं करता, इसलिए आईएनजी फॉर्मेट जेरन का रास्ता पकड़ना है। क्या इसके बाद इसका आना 100% तय है? और इसके बाद ये सूट नहीं करता, इसलिए ये सूट करता है। इस वजह से यहां पर उत्तर हम क्या भरेंगे? टू गैम्बल या गैम्बलिंग? तो यहां उत्तर आ जाएगा प्यारे बच्चों गैम्बलिंग। अब आगे बताओ, शी इज फॉन्ड ऑफ। क्या अच्छे शौक को फॉन्ड ऑफ कहना सीखा था? क्या फॉन्ड के बाद ऑफ का आना तय होता है? और प्रेपोजिशन के बाद प्रेपोजिशन सूट नहीं करता, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा? ईटिंग। इसका मतलब दीवानी है गोलगप्पों की। तो यहां पे क्या आएगा बोलो? तो रानी इज फॉन्ड ऑफ ईटिंग गोलगप्पाज। अरे हाँ या ना? गोपाल सिंह पताशी वाला।
आगे चलता हूं भाई। नेक्स्ट आता है ही हैज टेकन टू। टेक टू, टेक टू का मीनिंग बता दो जल्दी से। कोई आदत पाल लेना। अक्सर एक गलत आदत को पालने को टेक टू कहते हैं। और उसे किसकी लत लग गई? क्या टेक के बाद में टू लगेगा तभी फ्रेजल वर्ब तैयार होगा? अगर ये आना तय है तो प्रेपोजिशन के बाद प्रेपोजिशन सूट नहीं करता, इसलिए जेरेनियल फॉर्म आएगी। ऐसे ही गिव अप, क्या ये भी एक फ्रेजल वर्ब है? छोड़ना या त्यागना। अगर इसके बाद ये प्रेपोजिशनल चीज आ गई तो यहां पर ये चीज आना थोड़ी बेमानी होगी, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद प्रेपोजिशन सूट नहीं करता, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा? क्या ऐसा कोई फ्रेज प्रेपोजिशन होता है विद अ व्यू टू? अगर होता है, अब लोग इसको केवल क्या मान के चलते हैं, विद अ, लेकिन पता रहे विद अ व्यू नहीं, विद अ व्यू टू। ये पूरा का पूरा फ्रेज प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद प्रेपोजिशन सूट नहीं करता, इसलिए क्या आएगा? जब कोई व्यक्ति किसी चीज में अच्छा होता है तो गुड के बाद क्या लगाना फिक्स्ड होता है? तो विजेता इज गुड एट व्हाट? तो आप कहोगे सर एट एक प्रेपोजिशन है, उसके बाद प्रेपोजिशन सूट नहीं करेगा, इसलिए उत्तर क्या आएगा? तो यहां उत्तर बन जाएगा, बोलो क्या? गुड एट व्हाट? व्हाट का जवाब देने वाला आइटम कौन होता है? शी इज वर्स्ड इन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्स्ड इन? किसी चीज में निपुण होना, किसी चीज में एक्सपर्ट होना। एक्सपर्ट इन, वर्स्ड इन, किसी कार्य में माहिर होना, पारंगत होना। तो ये मोहतरमा किस चीज में पारंगत है? श्लोका, जो श्लोक्स होते हैं उनका उच्चारण करने में एक नंबर। तो वर्स के बाद क्या आना फिक्स्ड है और प्रेपोजिशन के बाद प्रेपोजिशन सूट नहीं करता, इसलिए उत्तर क्या आएगा? चलो भैया फटाफट से अपनी नोटबुक्स में इन बातों को उतार लीजिए। किसी के मन में संशय है तो पूछ लीजिए प्लीज। तो फिक्स प्रेपोजिशन हो, उसके अलावा फ्रेजल वर्ब हो या फ्रेज प्रेपोजिशन हो, ऐसे समय आपको क्या यूज करना है बोलो? इन्फिनेटिव या जेरेंड? जेरेंड। जवाब किसका दे रहे हैं सभी लोग? क्या इस स्विमिंग को मैं नाउन कह सकता हूं बच्चों? हाँ या ना? यस सर, ये नाउन है। क्या अगर इसको नाउन की जगह वर्बल नाउन कह दूं कोई दिक्कत है? जेरेंड कह दूं कोई दिक्कत है? पार्टिसिपल कह दूं कोई दिक्कत है? ये पार्टिसिपल नहीं। पार्टिसिपल के लिए अभी देखते रहिए आज तक। पार्टिसिपल नहीं है ये जेरेंड है, क्योंकि जवाब किसका दे रहा है? क्या का, इसीलिए। प्यारे बच्चे इसको देख, बहुत ही लोकप्रिय वाक्य है, टेंस में धूम मचा के आता है ये वाला वाक्य है, आई लुक फॉरवर्ड टू। क्या लुक फॉरवर्ड टू एक फ्रेज प्रेपोजिशन है? बोलो हाँ या ना? लुक फॉरवर्ड या लुक फॉरवर्ड टू? और प्रेपोजिशन के बाद में प्रेपोजिशन, इसलिए आंसर क्या आएगा? और मीटिंग यहां पर क्या है? नाउ। आई लुक फॉरवर्ड टू व्हाट?
मीटिंग यू टू नाइट। इसका मतलब यहां पर ये जो आंसर आएगा वो क्या है? तो जब आपको टेंस पढ़ाऊंगा उसकी फ्लॉपी नंबर 4 में ये वाला आइटम दिखेगा कि लुक फॉरवर्ड टू के बाद में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है, उस समय इसको फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी बोलूंगा। आज इसका नाम बता दिया कौन सा। अब बताओ, ऊंट की बात हो रही है, ये एकस्टम्ड हो जाता है, अभ्यस्त हो जाता है कौन से जगह पर रहने में? गर्म और शुष्क जो रेगिस्तान होते हैं उन इलाकों में रहने का ये अभ्यस्त होता है। तो क्या इसके साथ ये टर्म आना फिक्स्ड है क्या? और प्रेपोजिशन के बाद प्रेपोजिशन सूट नहीं करता, इसलिए लिविंग आएगा। इसलिए क्या आ जाएगा बोलो? लिविंग। इसलिए उत्तर बैठेगा हमारा लिविंग। चलो आगे चलते हैं बेटा। ही इज एडिक्टेड टू, बताओ उसे तो लत लग गई, लग गई। एडिक्टेड के बाद टू का आना, शायद इसी को किसी जमाने में हमने क्या पढ़ना सीखा था, स्लेव टू। बात तो एक ही है, गंगाधरी शक्तिमान है, नशेड़ी कहीं पे। तो यहां पर प्रेपोजिशन के बाद प्रेपोजिशन इसलिए आएगा। कौन सा उत्तर है? चूइंग। कौन सा है? चूइंग। एक बार इसको कॉपी में उतार लो। एक बार इसको फोन में कैद कर लो। क्या बताई गई बिंदु में कोई डाउट है किसी को कि जो मैंने आपके पास उत्तर बताए ऐसा तो नहीं लग रहा उत्तर थोपे जा रहे हैं? अगर किसी को लग रहा है उत्तर थोपे जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, पहले के 2 वीडियोस देख लो। नेक्स्ट, क्या दे रखा है एक बार पढ़ के बताओ, दिख नहीं रहा है बस। इन्फिनेटिव और जेरन के बीच में फर्क करना सिखाता हूं। इन्फिनेटिव और जेरन के बीच में फर्क करना है, तो फर्क कैसे होता है एक बार यहां देखो। पहले नंबर पे हमने कौन सा आइटम पढ़ा था और अभी अभी कौन सा पढ़ा? इसका एक वेरिएशन भी होता है वैसे। इसकी जो दशा दिशा होती है शायद ऐसी होती है और इसकी दशा दिशा शायद ऐसी होती है। इनमें से कौन सा आइटम क्या का जवाब देता है? हाँ जी, दोनों ही क्या के जवाब देते, दोनों ही किसके जवाब देते हैं? लेकिन सर मैंने इसको कभी उस तरीके से देखा ही नहीं। वी आर जस्ट फ्रेंड्स। देखो, अगर मुझे दे रखा है टू प्ले इज माई हॉबी, क्या लिखा है पढ़ो। मैंने पूछा व्हाट इज माई हॉबी, हाँ बोलोगे तो पिल्ले। अगर टू प्ले इज माई हॉबी तो कहीं ना कहीं ये जवाब किसका दे रहा है? आइटम कौन सा है, किससे बना है? वर्ब से बना है, तो इसको क्या नाम दे सकता हूं? इसकी शक्ल कैसी होती है टू के साथ वर्ब की? ये भी किस प्रश्न का जवाब देता है? इसका मतलब हो ना हो बेटा, ये भी तो नाउन का ही एक वेरिएंट हो गया, आया ना। एक और देखो, बीड़ी पीने का मजा। स्मोकिंग, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, क्या लिखा है? स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। मैंने पूछा व्हाट इज इंजूरियस टू हेल्थ, जवाब किसका दे रहा है? व्हाट इज इंजूरियस टू हेल्थ। इसका मतलब इस वाले आइटम को मैं क्या कह सकता हूं बोलो? नाउन या वर्ब से बना? वर्ब से बना नाउन, वर्बल नाउन। शक्ल कैसी है? वर्ब की पहली फॉर्म प्लस, और इसी का एक नाम और है, बोलो कौन सा? तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये इन्फिनिटिव भी कौन होता है? कभी नाउन कह देते हैं, कभी वर्बल नाउन, कभी टू के साथ टाउन टाउन और टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कभी क्या का जवाब देने वाला आइटम। इसका मतलब देखा जाए तो दोनों की फितरत तो कहीं ये दोनों ही नाउन के ही वेरिएंट तो नहीं है? ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, बस शक्लें अलग हैं। अरे हाँ या ना? ठीक, अगर ये बात समझ आ गई कि तुम दोनों के दोनों कौन हो, आप प्रश्न उठा, प्रश्न पढ़ो क्या लिखा है भाई। आई सॉ द ओल्ड मैन डैश द रोड। क्या 20 साल पहले मैंने आपको बेयर इन्फिनिटिव पढ़ाया था बच्चों? उसमें 8 क्रियाएं थी, आज भी याद है।
क्या उसमें ऐसी क्रिया थी कोई? ऐसे नहीं, दिल से पूछ के बताओ, क्या ऐसी कोई क्रिया थी? इसका मतलब जब भी टेंस वाली वर्ब, जब भी फाइनाइट वर्ब सी आ जाती है, तो यहां पर आने वाला नॉन फाइनाइट वर्ब एक वेयर इंफिनिटिव आता है। क्या कल पढ़ाई थी ये बात? तो इस 100 को देखकर मैंने अपना उत्तर क्या भर डाला? इसमें किसी को आपत्ति है? ठीक। आई सॉ द ओल्ड मैन क्रॉस द रोड। एक कहानी सुनते हैं। एक बूढ़ा व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति? और ये क्या करने जा रहा है रोड को? तो मैं आपको अंतर स्पष्ट करना चाहता हूं किस और किस में, क्योंकि लोग लकीर के फकीर हैं। लोग क्या हैं? जो एक बार बात पढ़ ली, धूनी जमा दी उसी की, कॉमन सेंस को तो साइड में रख दिया। तो पता रहे कि जब भी ऐसा वाला फाइनाइट वर्ब आता है, तो नॉन फाइनाइट वर्ब हमेशा बिना टू के वर्ब की पहली फॉर्म यानी बेयर इंफिनिटिव होता है। और अंतर देखो बेटा, इंफिनिटिव का यूज और जेरन का यूज कब करते हैं? इंफिनिटिव का यूज तब करते हैं जब वर्क इज येट टू बी डन, कार्य अभी किया जाना हो। कार्य हो गया कि अभी होना बाकी है मेरे दोस्त? जब कार्य होना बाकी हो तब क्या यूज करते हैं? और जेरन करते हैं वर्क इज इन प्रोग्रेस, जब कार्य क्या हो रहा हो तब क्या यूज करते हैं? दोबारा बताओ बेटा, इन्फिनिटिव कब यूज करते हैं? जब मैं कहूं तुम्हारे थप्पड़ पड़ने वाला है, बात अभी ये है और है ना, और चल चुका है, बस पहुंच रहा है स्लो मोशन। आपको देखना है क्या हो रहा है। अब इधर आओ, जब मैंने बूढ़े आदमी को देखा, तो बूढ़ा आदमी कहां था? रोड के किनारे था। क्या रोड पार करना शुरू कर दिया कि करने वाला है? करने वाला है, तो उत्तर क्या आएगा? पेयर इन्फिनिट। इसका मतलब इस क्रिया के साथ में जब मैं ये लगाऊंगा, तो काम हो गया या चल रहा है या होना बाकी है? तो मेरे दिमाग में जब ये चित्र दिखा मुझे कि बूढ़ा आदमी तैयार है रोड पार करने के लिए, तो मैंने क्या लगा दिया? इन्फिनिटिव का वेरिएशन, वेयर इन्फिनिटिव। लेकिन मान लो गलत आदमी हो गया, ऐसे नहीं, इसको ऐसे उठाओ। मान लो ये बूढ़ा आदमी था, कौन सा था? जब मैंने देखा तो चलते 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 ये कहां तक आ गया था? अब मुझे बताओ, इस दृश्य को जब मैं देखूंगा, तो बताओ खतरा नहीं है कि इसकी लाइफ को, है ना? तो इस समय क्या ये शुरू करने वाला है कि कर रहा है? वर्क इज इन। तो बेटा एक बार रुक जाओ, एक बार हरा रंग चुन लूं, और तब मेरा उत्तर यहां पर ये ना आकर तब क्या आ जाएगा? आप कोई बोले सर गुरुजी कल परसों तो तुमने ये पढ़ाई थी कि जब ये आता है तब तो बेयर इंफिनिटिव आता है। हाँ जी, वही पढ़ा रहा हूं। जब इधर खड़े हो बूढ़े जी, ये वृद्ध आदमी यहां खड़े होंगे, तब तो क्या लगाऊंगा? ये वाला। और जब ये गतिशील दिख रहे, पार करते दिख रहे, आपको केवल दोनों हाथों से इनको साइड में ले जाकर पार कराना है, तब आप क्या लगाएंगे बोलो? क्या यही सही है या ये सही है या दोनों सही है? दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है। कॉन्टेक्चुअल मीनिंग कौन सा तैयार होता है, दशा कौन सी है? काम होना बाकी हो तो ये काम चल रहा हो। बात समझ आ गई? ठीक है, तो इसका मतलब तुम सही हो, हेलो तुम भी सही हो, दोनों ही सही हैं अपनी अपनी जगह, हाँ या ना? अगला परेशान बताओ। अभी 16 साल पहले मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी कि ये क्रिया जो होती है इसके बाद में जेरन आता है, बोलो हाँ या ना? तो जब ये पढ़ाई थी तो कोई मौका नहीं फील्डर के पास, बोलो क्या आएगा? अगर इस क्रिया के साथ जेरन आता है तो इसका मतलब ये चीज खा सकते हो, क्योंकि हमने कभी डब्बे के बाहर सोचा ही नहीं। यू नीड टू थिंक आउट ऑफ बॉक्स। देखो, हम लोग जो थे वो रुके, क्या किया हमने? रुके। हम लोग इतने लोग थे, हम लोग चल रहे थे, चलते चलते हमको याद आया कि हेलो बीड़ी तो सुलगा ले, तो हम रुके। अब हम क्या शुरू करने वाले हैं? समझ रहे हो? हम चलते चलते रुक गए,
हमको तलब हुई और हमने क्या किया, पैकेट निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे आपको पता है, अब हम सुलगाएंगे। इसका मतलब अभी काम होना, तब तो क्या लगाऊंगा, वी स्टॉप टू स्मोक, हम रुक गए क्योंकि अब हम बीड़ी पिएंगे। एक तो ये, और एक होता है कि हम किसी काम को क्या कर रहे थे और कंटिन्यू था, धुआं धुआं हो रहा था, तभी धुएं को बुझा दिया गया और इस काम एक्टिविटी को क्या कर दिया, तब क्या आएगा। कई बार क्या होता है कि मैं इंस्टीट्यूट से बाहर जाता हूं तो मेरे कुछ विद्यार्थी मुझको छड़ियों पे मिलते हैं, चाय का नाम लेके जाते हैं और वहां पर कुछ बातें सुलगाते हैं, और जैसे अरे यार मास्टर जी आ गए, तो उनकी चल रही जो हो रही है जली हुई ये, उसको एकदम से बुझा देते यूं करके। इसका मतलब काम चल रहा था उसको रोका है, तो चल रहा था उसको रोका है, तब तो क्या आएगा, गुरु जी चले गए क्या, चल अब यहां रुकते, अब पिएंगे। अब क्या आएगा बोलो, बात समझ आ रही है, आप इधर बताओ। ये लड़का था रुक गया, रुका है क्योंकि अब पिएगा, यानी 7:56 हो गए, तब तो अभी प्रोग्राम होने वाला है, तब तो क्या लगाऊंगा, ही स्टॉप्ड ड्रिंकिंग। इसका मतलब रात के 11:30 बज गए, अब घर जाने का समय है। अब आज की प्रक्रिया को, इसके बाद अब क्या आएगा, तो स्टॉप के बाद मैंने जेरेंट पढ़ाया था, लेकिन अगर कोई ये पढ़ा रहा है तो ये भी गलत नहीं है, क्योंकि दोनों के दोनों मीनिंग अलग हैं। अगर काम होना बाकी हो तब इन्फिनिटिव, और काम चल रहा हो प्रोग्रेसिव मोड पर तब जेरेंट। बात समझ आ रही है, उठाओ तलवार उतारो उससे। तो डोंट बी लकीर का फकीर, थोड़ा सा अलग सोचना पड़ेगा कि रूल तो होते हैं लेकिन रूल के अपवाद भी होते हैं। जबकि मैंने आपको सी क्रिया के साथ तो बेयर इन्फिनिटी पढ़ाया था, और स्टॉप क्रिया के साथ मैंने आपको जेरन पढ़ाया था, आज भी याद है मुझे, लेकिन आज ही पढ़ाया था और आज ही बदल गए सर, क्योंकि डब्बे के बाहर निकल के भी सोचना पड़ता है। डोंट बी कूक मंडूक, कुएं के मेंढक मत रहो, कोई बाहर भी झांको। हो गया, तो आपको देखना है वृद्ध व्यक्ति है कहां पर। अगर अभी प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं तब इन्फिनिटिव, और अगर कार्य चल रहा है तो जेरेड। अरे हाँ या ना, सारा खेल पोजीशन का है। तो बताओ, इन्फिनेटिव और जेरेंट दोनों ही नाउन के वेरिएंट हैं, दोनों ही क्या का जवाब देते हैं, दोनों की शक्ल ही तो अलग है केवल, एक की टू के साथ वर्ब की पहली फॉर्म और एक वर्ब की पहली फॉर्म प्लस, दोनों ही तो वर्बल नाउन है। अगला आता है पाटलिपुत्र। अगला कौन है, हाँ हाँ वो। अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं बोलो, पहले नंबर पे जेरेंट, दूसरे नंबर पे इन्फिनिटिव। एक काम करता हूं, इसका नंबर 1 कर देता हूं। इन्फिनिटिव हम पढ़ चुके हैं, जेरेंट हम पढ़ चुके हैं, और आज कौन आ रहा है दुनिया में, पाटलिपुत्र। बोलो क्या आ रहा है, हाँ वही पार्टिसिपल। इसी का एक और नाम होता है कौन सा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। किन दो चीजों की शक्लें एक सी होती हैं, हाँ जी, तो मतलब एक तो ये होता है टू के साथ वर्ब की, और ये होता है वर्ब की पहली फॉर्म प्लस, और ये होता है वर्ब की पहली फॉर्म प्लस। वैसे दिमाग खराब हो जाता है यहां पर, क्योंकि दोनों की शक्ल क्या है, कभी कोई टीचर जेरेंट बोल देता है, कभी पार्टिसिपल बोल देता है। तो पता रहे कि ये दोनों बेसिकली क्या होते हैं बोलो, वर्ब से बने हुए
इनको मैं केवल क्या बोल सकता हूं दोनों को? दोनों की सूरत कैसी है? एक की येरी और एक की येरी। अब बात कर रहा हूं, बोलो किसकी? वर्ब की पहली फॉर्म प्लस ये जो पार्टिसिपल होता है, जिसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, ये बेसिकली वर्ब से बना हुआ एक एडजेक्टिव होता है। कौन होता है? अरे मैंने क्या नाम बोलूं? वर्बल नाउन या वर्बल एडजेक्टिव? वर्बल एडजेक्टिव। जिनको वर्बल बोलना नहीं आता वो केवल क्या कह देते हैं? बात को बोलिए। ये कौन थे वर्बल? ये कौन थे वर्बल? ठीक है, क्रिया से बने एडजेक्टिव है। नाउन के लिए कैसा प्रश्न आता है और एडजेक्टिव के लिए क्या आता है? कैसा, कैसी, कैसे, यही होता है क्या? ठीक है, अगर ये बात समझ आ गई तो जेरन की और पार्टिसिपल की शक्लें एक जैसी हैं, दोनों की फितरत अलग है। एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है भाई? एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है? नाउन। तो यहां देखो, ये क्या लिखा है बेटा? अरे ये क्या लिखा है बेटा? ट्रेन की विशेषता क्या है? चलती हुई ट्रेन। कोई बोले सर ये तो जेरन है। नहीं, ट्रेन नाउन है और ट्रेन की विशेषता क्या है? जलती हुई ट्रेन। तो इसको मैं पार्टिसिपल बोलूं या जेरन? क्योंकि नाउन को ग्लोरीफाई कर रहा है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। वाइफ एक नाउन है ना, वाइफ कैसी? तो वाइफ का नाम कल्पना। अगला देखो क्या लिखा है बच्चों? हस्बैंड, और वो भी कैसा? तो ये बातें जो है कौन सी वाली है? क्या हस्बैंड की विशेषता है लविंग? वाइफ की विशेषता है केयरिंग? ट्रेन की विशेषता कौन सी है? मोमोज। कौन से? रुक जाओ, अरे सर क्या बात कर दी सर, यहाँ पे कुछ मोमोज पड़े हैं और साथ में सर वो खतरनाक वाली लाल चटनी। अरे हाँ या ना? अब मुझे बताओ, अगर इस तरह से मोमोज पड़े हो तो बताओ पढ़ने पढ़ाने का मन करेगा नहीं करेगा? और इसमें से अभी क्या निकल रहे हैं ये बोलो? इसका मतलब जब मैंने दृश्य देखा उस समय भाप, तो मोमोज की विशेषता क्या है? भाप निकलते मोमोज। तो ये स्टीमिंग यहाँ पे मोमोज को चार चांद लगा रहा है, बोलो हाँ या ना? तो 20 का माल 50 में बेच दे, इसको कहते हैं स्टीमिंग मोमोज। अब बताओ अगला क्या है? ये क्या होता है? नोज। और कैसी वाली नाक? बहती नाक। अब आपको पता लग गया कि गोलगप्पों का पानी खट्टा क्यों होता है। आगे देखो बेटा, पैन बर्तन जिसमें कौन सा काम होता है बेटा? इस पैन की विशेषता तले जाने वाला। पाउडर कौन सा वाला? बेकिंग हो, ब्लीचिंग हो, कोई भी हो। आगे देखो, नेशन कौन सा है? विकसित या विकासशील? बुद्धा कौन से वाले? पॉइंट कौन सा वाला? टेम्परेचर कौन सा वाला? आईएनजी फॉर्म वाला। तो इसको मैं जेरन बोलूंगा या पाटलिपुत्र? पाटलिपुत्र। क्वेश्चन कौन सा? गली गली में शोर है, ईरान और यूएसए का। बोलो हाँ है ना? यही बर्निंग क्वेश्चन है। पेट्रोल के दाम कैसे बढ़ रहे हैं? ऐसे बढ़ रहे हैं। लोग कह रहे हैं मोदी बढ़ा, मोदी नहीं बढ़ा रहा, युद्ध चल रहा है वहां पर, उसकी वजह से। आगे देखो, रिवर कौन सी है? बहती हुई। नाक बह रही थी तब क्या यूज किया था? और नदी बह रही है तो ठीक। पतंगे कौन सी? उड़ाई पतंगे, उड़ती हुई? उड़ती हुई पतंगे, फ्लाइंग काइट्स। इधर आ जाओ, रिंग कौन सी है? वेडिंग रिंग, शादी वाली अंगूठी, मुद्रिका। डॉग्स कौन से वाले? यही फिर रात को लेट नाइट क्या करते? क्योंकि नाइट ड्यूटी हो जाती है ना। उसके बाद लाइसेंस, लाइसेंस कौन सा वाला? ड्राइविंग। टैलेंट कौन सा वाला? डांसिंग भी हो सकता था। हैंड्स कौन से वाले? मदद करने वाले हाथ। इसकी जगह एक और शब्द आता है, प्रेइंग लिप्स। बताओ कौन सी चीज अच्छी है, प्लेइंग लिप्स या हेल्पिंग हैंड्स? मदद करने वाले हाथ अच्छे हैं या आपके लिए दुआ में कलमे पढ़ने वाले होठ अच्छे हैं?
मैं आपके लिए हूं, मैं आपके लिए हूं, मैं आपके लिए अच्छा हूं बोलने से नहीं होगा, करने से होगा। हेल्पिंग हैंड्स आर बेटर देन प्रेइंग लिप्स। इवेंट्स कौन से हैं जो अपकमिंग आने वाले हैं, उनको हम क्या कहते हैं बोलो। अच्छा, एक चीज आती है, जब आपके किसी अपने घर वालों में किसी की क्या हो। हाँ जी, कौन सी वर्ष। हाँ गलती से बोल दिया, बरसी नहीं, एनिवर्सरी। तो ये बताओ, एनिवर्सरी अपने आप में कौन है, और नाउन की तारीफ नाउन करता है क्या कभी। इसका मतलब ये बदतमीजी को ठीक कैसे करेंगे। नाउन को क्वालिफाई एक एडजेक्टिव करता है। तो हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी बोलना है। आज आप ठीक बोलोगे तो कल कोई आपके लिए भी ठीक बोले। तो हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी ना बोलकर क्या बोलेंगे, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। चलो, ऐसे कोई और चीज याद आ रही है आपको जिसमें नाउन के पहले आईएनजी लग रहा है, कुछ बताओ। वॉशिंग मशीन सुने हो, मशीन कौन सी, धुपाई करने वाली मशीन। मशीन कौन सी, धुलाई में मजा नहीं है, धुपाई में। तो प्यारे बच्चों, यहां पे कौन सी मशीन है, मशीन नहीं मशीन। तब यहां पे क्या बोलेंगे बोलो, ये भी इसी का उदाहरण है। और कोई एग्जाम्पल बोलो। साइनिंग अमाउंट, साइनिंग अमाउंट, अमाउंट कौन सा जो साइन करते समय मिल जाए, साइनिंग अमाउंट। और कुछ। हाँ जी, क्लींजिंग मिल्क, क्लींजिंग मिल्क। उसके अलावा टॉकिंग चाइल्ड, रॉकिंग चेयर। ठीक है, अब मैं दिशा मोड़ देता हूं। पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये जो पाटलिपुत्र होता है ये नाउन नहीं होता, ये कौन होता है, विशेषण होता है, किसी नाउन के लिए काम करता है। अरे हाँ या ना। इधर देखो, ये क्वेश्चन आपके स्टेट लेवल इम्तिहानों में आते हैं, ये वाले क्वेश्चन। स्टेट का मतलब एलडीसी, वीडियो, टीचर्स ग्रेड, दाएं दाएं दाएं, उसमें आता। अब बताओ, एक ही वाक्य है, ऐसे लिखा हुआ है। अब मुझे बताओ इस वाक्य से क्या शिक्षा मिलती है कि इसमें तीन तरह के वॉकिंग है। अब वो कहता है बता पहला वाला वॉकिंग क्या है, बता दूसरा वाला वॉकिंग, बता तीसरा वाला क्या है। तो आप मुझे बताओ पहले वाला क्या है, आराम से पढ़ लो, फिर मुझे बताओ ये पहला वॉकिंग क्या है। ये पहला वॉकिंग, कपिल नाम का एक शख्स है जो कौन है, शायद ये काम कर रहा है, ये मेरा ख्याल टेंस वाली क्रिया है। तो इसको मैं कह सकता हूं कौन सा वर्ब बोलो। इसको मैं कह सकता हूं हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, बोलो हाँ या ना। इस वाले वॉकिंग को ये कह सकता हूं हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। क्या इस वाली टेंस वाली क्रिया को मैं क्या नाम दे दूं, पहले का तो ये हो गया, दूसरा बताओ। कपिल इज वॉकिंग विद द हेल्प ऑफ व्हाट, कपिल इज वॉकिंग विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ। इस एससीएन की शक्ल देखकर यहां पर क्या आ गया, और स्टिक की विशेषता क्या है, स्टिक कौन सी वाली, चलने वाली स्टिक, जिसके सहारे तुम चल पाते हो। तो क्या इस नाउन का ये एडजेक्टिव नहीं है। तो दूसरे वाला जो एडजेक्टिव है, दूसरे वाला वॉकिंग को मैं क्या कह सकता हूं बोलो, क्योंकि ये स्टिक की विशेषता बता रहा। क्या ये वर्ब से बना एडजेक्टिव है, अरे हाँ या ना। इसको मैं क्या नाम दे सकता हूं बोलो, वर्बल एडजेक्टिव। इसकी शक्ल कैसी है, वर्ब की पहली फॉर्म प्लस आईएनजी, और इसका ऑफिशियल नेम क्या है, पार्टिसिपल, या क्या कह सकता हूं प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्यार से क्या बोलता हूं, पाटलिपुत्र, क्या बोलता हूं। तो ये दूसरे वाले की कहानी खत्म हो गई। आप तीसरे पे चलते हैं। बिकॉज वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, बिकॉज व्हाट इज गुड फॉर हेल्थ,
अब ये व्हाट का जवाब दे रहा है, तो बेटा ये आइटम एक या फिर एक या फिर वर्ब की पहली फॉर्म प्लस आईएनजी तकनीकी नाम। ये थोड़े गहरे क्वेश्चंस हैं, जो बच्चे ने पूरी रामायण पढ़ी है वही इनके साथ न्याय करेगा, वरना ये आपके साथ अन्याय पक्का करेंगे, क्योंकि दुनिया गोल है। एक बार इसको समझो, उतारो। जिस बच्चे के लॉजिक्स क्लियर है उनको दिक्कत नहीं आएगी, वरना पाटलिपुत्र और जैरण एक जैसे दिखेंगे। तो ये प्रश्न पढ़ाना बेहद जरूरी था, और ये 2 ढाई 3 साल पहले एलडीसी के इम्तिहानों में पूछा गया प्रश्न है, तो मुझे लगा आप लोगों के साथ इसको साझा करना चाहिए, इस वजह से मैंने इस प्रश्न को यहां जगह दी। हो गया क्या? कपिल क्या काम कर रहा है? चलने का काम कर रहा है। शायद ये वाक्य 1 का 2 है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कपिल इज वॉकिंग, 1 का 2 ही तो है, इसका मतलब कपिल एक काम कर रहा है, और टेंस वाली क्रिया है, और टेंस वाली क्रिया को हम बचपन से फाइनाइट वर्ग, नहीं नहीं बचपन से नहीं, बचपन से तो टेंस वाली क्रिया थी, अभी 15 दिन पहले से हम उसको क्या बोल रहे हैं, तो ये फाइनाइट वर्ब है। क्या नाम दूं इसको? ये किसका कॉम्बो है? हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद विद द हेल्प ऑफ व्हाट, कपिल चल रहा है किसकी मदद से? आप कहोगे स्टिक। ये क्या है? और इसकी शक्ल देखकर यहां पे आर्टिकल कौन सा लगा? स्टिक की विशेषता कौन सी है? चलने वाली लाठी। महात्मा गांधी को देखो कभी क्लोज, उनकी लाठी वॉकिंग स्टिक। तो ये स्टिक की विशेषता बता रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया? वर्ब से बना है क्या? वर्ब से बना एडजेक्टिव है क्या? शक्ल ये है, और नाम क्या है? विजय चौहान, विजय दीनानाथ चौहान, गांव मांडवा। पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल। व्हाट इज गुड फॉर हेल्थ? तो ये 3 नंबर का आइटम है बेटा, इसको क्या बोलूंगा? नाउन, वर्बल नाउन, वर्ब की पहली फॉर्म प्लस आईएनजी, और या फिर इज द पॉइंट क्लियर? चलो एक बार इन प्रश्नों को डील करो, पता लग जाएगा क्या समझ आई, गई थी या मुंडी हिलाई थी, अब समझ आ जाए। एक बार सही विकल्प का चयन तो करें। हाँ। 30 सेकंड बाद मैं शुरू कर दूंगा, फिर से दिमाग लगाओ जल्दी। इज आएगा कि यार? कैसे पता लगता है? तो मुझे बात करनी पड़ती है इस पूरे भाग से। इज या आर माई हॉबी, मेरी हॉबी है, बोलो क्या? पतंगे या पतंगों को उड़ाना? क्या पतंगे मेरी हॉबी है या पतंगों को उड़ाना? तो मेरी हॉबी है, बोलो क्या? क्या का जवाब कौन देगा? यहाँ पे कौन दे रहा है? इसका मतलब ये आइटम क्या हो गया? बोलो, व्हाट इज माई हॉबी। और जैरन को अंग्रेजी में कौन सा वचन मानते हैं? इसका मतलब फ्लाइंग अगर हमारा सब्जेक्ट है तो वर्ब कौन सी आएगी? तो इसको क्या नाम दिया था? ये काइट्स क्या है यहां पर? मेरी हॉबी है, बोलो क्या? उड़ाना। उड़ाएंगे किसको? तो ये इस वाले नाउन का ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, बोलो हाँ या ना? इसको मैं कहता हूं
इल्यूजन। क्या कहता हूं? इल्यूजन यानी भ्रांति। कुछ बच्चों को ये सब्जेक्ट दिखने लग जाता है, जबकि सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट के बारे में किससे बात करने पे पता लगता है भाई? प्रेडिकेटिव फंक्शन से। मेरी हॉबी है पतंगे या पतंगों को उड़ाना, तो ये सब्जेक्ट बन रहा है। क्या बन रहा है ये? इसका मतलब काइट यहां पर क्या है? इल्यूजन को ही क्या कहते हैं बच्चों? डेल्यूजन। क्या कहते हैं? डेल्यूजन। इसी को कहते हैं काइमेरा। क्या कहते हैं? काइमेरा। इसी को कहते हैं मिराज। अब कुछ लगा होगा, सुना होगा। तो ये होता है भ्रांति, भ्रम, काइमेरा। कृपया उसको आप सब्जेक्ट ना समझें, असली सब्जेक्ट कौन है? फ्लाइंग। जैरन कैसी फितरत का व्यक्ति होता है? एक वचन। इस वजह से क्रिया कौन सी आएगी? बात समझ आ रही है? दूसरा परेशान देखो, सभी टिपंतरे यहां देखो। इज आर अट्रैक्टिंग द टूरिस्ट, यानी पर्यटकों को लुभा रहा है। बोल क्या? उड़ती या उड़ती पतंगे? दोबारा देखो, पर्यटकों को लुभा रहा है। क्या लुभा रहा है भाई? उड़ती। इसका मतलब लुभाने वाला आइटम कौन है? शायद इसी को मैं क्या कह सकता हूं? और नाउन की विशेषता क्या है? इसका मतलब ये आइटम कौन है? इसका मतलब ये कौन है? पाटलिपुत्र। वेरी नाइस। इसी को कहते हैं प्रेजेंट पाटलिपुत्र। क्या एडजेक्टिव कभी सब्जेक्ट का काम कर सकता है? किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट कितने लोग बनते हैं? नाउन, प्रोनाउन, जेरंड, इन्फिनिटिव और क्लॉज। लेकिन ये नाउन के लिए काम करने वाला एडजेक्टिव है, ये कभी सब्जेक्ट। इसका मतलब इसमें ये सब्जेक्ट है और ये काइमेरा है। इसको जेरंड मत समझ लेना। बात किससे करनी पड़ेगी? प्रेडिकेटिव पार्ट। वो आपसे जो भी बात है इसको देखो। तो पर्यटकों को लुभा रहा है, बोलो क्या? उड़ती हुई या उड़ती हुई पतंगे? तो बेटा ये अपना मेन सब्जेक्ट है। ये काइमेरा का नाम क्या दिया? और काइट से क्या बारात, और बारातियों का स्वागत पान पराग से होगा। कोई डाउट? अब ये दोनों मैं कर लू। ह्यूमैनिटी भी कोई चीज होती है। तो बात करो बेटा प्रेडिकेटिव पार्ट्स। रिक्वायर स्किल। व्हाट? रिक्वायर स्किल। किस चीज में आपको दक्षता चाहिए होती है भाई? तो आप कहोगे सर दक्षता गाड़ियों में नहीं। तो इसका मतलब व्हाट रिक्वायर्स, व्हाट का मतलब, और इसको क्या नाम दूं? बोलो हाँ है ना? तो ड्राइविंग यहां पर जेरन है, जिसको हम कैसा ट्रीटमेंट देते हैं? रिक्वायर के रिक्वायर्स। कोई ऐसा तो नहीं जिसको लग रहा है कि मैंने प्लूरल को टच कर दिया हो यहां पर? तो बताओ, पहले टॉपिक यहीं छोड़ के पहले आपको साइड में ले जाके टेंस सिखाऊं? पहले बोलो। अगला बताओ। मूविंग कार्स हैज ऑलवेज फैसिनेटेड मी। फैसिनेटेड मी, हमेशा से मुझे लुभाया है। किसने? चलती हुई ने? अच्छा, चलती हुई गाड़ियों ने। इसका मतलब ये जो गाड़ियां हैं इन्होंने मुझे लुभाया है हमेशा। अरे हाँ या ना? और गाड़ियों की विशेषता क्या है? इसका मतलब मूविंग यहां पे पार्टिसिपल, पार्टिसिपल या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल या फिर वर्बल, वर्बल एडजेक्टिव, वर्बल एडजेक्टिव। अरे हाँ या ना? और गाड़ियों को देख के अब की बार कोई डाउट? तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्रांति मच जाती है जब बच्चों को ये नहीं पता होता कि किसको पाटलिपुत्र कहना है और किसको जेरन कहना है। हो गया? हाँ जी, हो गया भैया। इसके बाद आता है पास्ट पार्टिसिपल। कौन सा पार्टिसिपल?
पास्ट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? वर्ब की पहली फॉर्म प्लस और इसका पास्ट पार्टिसिपल का मतलब तो इसका मतलब होता है वर्ब की पहली फॉर्म प्रेजेंट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म होती है और थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है ना। तो ये पास्ट पार्टिसिपल का मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म? तो याद रखो बेटा, कभी कभी आपको वर्ब की पहली फॉर्म दी जाती है, कभी वर्ब की सेकंड फॉर्म और कभी वर्ब की, अभी मसला किसका है, कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ शब्दों के साथ आपको एक एक पार्टिसिपल एडजेक्टिव दिया जाता है। क्या बोला मैंने? और शायद अपना पार्टिसिपल भी कौन है? एडजेक्टिव है। इसका मतलब कई बार तो थर्ड फॉर्म दे रखी हो तब तो लगा ही दो, लेकिन अगर किसी शब्द की कौन सी फॉर्म बरकरार हो, तो जब एडजेक्टिव दुनिया में अस्तित्व में हो तब इसको मत लगाओ, तब इसको लगा लो। आता तो थर्ड फॉर्म ही है, लेकिन कुछ शब्दों का पार्टिसिपल एडजेक्टिव बना बनाया आता है। उस लिस्ट को याद कर लेंगे, अगर कोई बनाया बनाया शब्द आ जाए तब आप थर्ड फॉर्म को छोड़कर क्या लगा देंगे, और जिन शब्दों में ये प्रावधान ना हो उसमें क्या लगाओगे? इधर आ जाओ बेटा, ये है चेयर। चेयर क्या होता है, उसकी विशेषता क्या है? टूटेड़ी कुर्सी, टूटेड़ी यानी टूटी हुई कुर्सी। तो क्या ये कुर्सी की विशेषता नहीं है बेटा? ब्रेक ब्रोक ब्रोकन, क्या ये थर्ड फॉर्म नहीं है? तो इस प्यार को क्या नाम दूं? चेक कौन सा है? बाउंस्ड। डॉक्यूमेंट कौन सा है? रिटर्न। मोमोज कौन से हैं? एक तो वो थी जिनमें से निकल रही थी सिजलिंग, एक वो है जो इस प्रक्रिया से तैयार हुआ था, स्टीमिंग प्रोसेस से तैयार किए गए मोमोज को क्या कह रहा हूं? दाल कौन सी है? फ्राइड दाल। एक्स्ट्रा तड़का लगवा दूंगा सर। आगे चलो, कॉल कौन सी है? जो आई थी लेकिन मैंने नजरअंदाज कर दी, अब क्या बन चुकी है? ठीक है। एक वर्ब होती है बच्चों एडवांस्ड, कौन सी वाली? तो वर्ब की विशेषता क्या है? एडवांस्ड क्या हुआ? पाटलिपुत्र एडजेक्टिव। लेकिन कुछ लोग कहते हैं वर्ब एडवांस, एडवांस वर्ब, एडवांस नहीं, एडवांस्ड वर्ब। ये अपना टॉपिक का नाम यही है क्या? तो इस प्यार को क्या नाम दूंगा? आगे देखो, अंडा कौन सा? फिटा हुआ। कौन सा अंडा? अगला है टमाटो कौन सा? रॉटन यानी, हाँ जी, सड़ा हुआ। क्वेश्चन कौन सा? फेस कौन सा? बेटा यार ध्यान से देख बेटा, शेव, शेव्ड, शेव्ड, लेकिन इसका पाटलिपुत्र एडजेक्टिव भी दुनिया में होता है कौन सा? तो मैं इसको उठाऊंगा, उठाना तो ये चाहिए था, लेकिन इस वाले वर्ड का पाटलिपुत्र एडजेक्टिव दुनिया में होता है, इसलिए यहां पर क्या उठाऊंगा? शेव्ड फेस या शेवन फेस। इधर आ जाओ। लावा, तो एक क्रिया आती है बेटा मेल्ट, मेल्टेड, मेल्टेड, रेगुलर वर्ब है क्या? लेकिन इसका भी कौन होता है? पार्टिसिपल एडजेक्टिव। कौन सा वाला? मोल्टन लावा, पिघला हुआ लावा। चाबियां कौन सी? केक कौन सा? बेग्ड ही करवा देते सर। अगला, हीरोज कौन से? बुलाए गए, जिनको किसी ने याद नहीं किया। अनसंग हीरोज, जिनकी वीर गाथा आगे सुनाई नहीं गई, उनको कौन से हीरोज कहते हैं? कॉफी कौन सी है? एक आध एग्जाम्पल आप दे दो। रोस्टेड चिकन कौन सा है? आज बार कौन सा है? तो रोस्टेड चिकन, ऐसे एक दो एग्जाम्पल आप दे दो, बताओ। कॉफी हो गई, चिकन हो गया, दाल हो गई, उसके अलावा सिंक, सिंक, सैंक, संक, संकन फेस, धसा हुआ, संकन आईज, धसी हुई आंखें। अब ये संकन आईज क्या है, जल्दी बोलो। पार्टिसिपल एडजेक्टिव। आना तो क्या चाहिए था, लेकिन अगर उसका आगे का एडजेक्टिव वर्जन तैयार हो, लिख लो धसी हुई आंखें, संकन आईज।
इटैलिसाइज्ड वर्ड, इटैलिसाइज्ड वर्ड किसी शब्द को टेढ़ा करके लिखा हुआ है तो इटैलिसाइज्ड वर्ड की विशेषता है। क्या यहां तक किसी को डाउट है? तो बेटा हमारा लगे हाथ क्या चीज खत्म हो गई? पास्ट पार्टिसिपल। अब कौन बच गया? परफेक्ट पार्टिसिपल बच गया। अरे हाँ या ना? तो अगर आज ही सब कर लेंगे तो फिर कल कौन देखेगा? तो कल शनिवार के दिन हम किसको पूरा करेंगे? नहीं, इस अध्याय को पूरा करेंगे। शनिवार के दिन यह अध्याय खत्म हो जाएगा। चलो बच्चों, यह हमारा वर्ब एडवांस आगे आ चुका टॉपिक है और इसको खत्म करेंगे कल सैटरडे